बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की कसम ये वजीफा कभी मत छोड़ना। एक बार ये तस्बीह जरूर पढ़ लें। ये वजीफा इतना खास और मुजरिब है और अल्लाह का करिश्मा खुद देखोगे कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियां होना शुरू हो जाती हैं। ये सारे वज़ाइफ का बादशाह है, यूँ समझ लीजिए। इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर रहमत होगी, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस अमल को करने वाले की जिंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को करने वाले की ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इस वजीफे को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में जो बेबरकती है, मायूसी है, इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोगों ने आपके ऊपर नज़र लगाई होती है, आपसे हसद किया जाता है। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। और एक वजह ये भी हो सकती है आपके गुनाहों की कसरत, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। आपने किसी का दिल दुखाया हो, या जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको नज़र लगी हो, आपके ऊपर किसी ने हसद किया हो, इसकी वजह से भी बंदिशें रुकावटें लग जाती हैं। फिर इंसान की ज़िंदगी में मायूसियाँ आना शुरू हो जाती हैं। किसी काम में दिल नहीं लगता, जो भी काम करते हैं सही नहीं होता, मकसद में कामयाबी नहीं मिलती। तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपके ऊपर से हर तरह की जो बंदिशें रुकावटें टूट जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो पूरा होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी आप काम करते हो वो सही नहीं होता। ये आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हो, इसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, दुआएं भी कर रहे हो लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह हर तरह की आपके ऊपर से बंदिश, रुकावट, नज़र और हसद किसी ने किया होगा वो दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये जो कलमात हैं, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की ज़ात बहुत खुश होती है। तो आप इस अमल का तरीक़ाकार जान लें। आपने कौन से कलमात कैसे पढ़ने हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, कौन सी एहतियात करनी है, आप अच्छी तरह जान लें। देखिए नाज़रीन, पहली बार भी चैनल के ऊपर कुछ लोग आते हैं ताकि सब पता चल सके, इसलिए मैं अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। ये अहम बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है। आपके जहन में किसी भी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। आपने पूरे यकीन के साथ करना है और खामोशी के साथ करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है। वजीफे के दौरान आपने बोलना नहीं है। अक्सर कुछ लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ अरबी कलमात पढ़ रहे होते हैं और आपस में गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। पूरे यकीन, तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इस अमल को कर सकता है। औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को कहीं भी बैठ कर किया जा सकता है। बेड, कुर्सी, चारपाई, मसल्ले के ऊपर कहीं भी बैठ कर आप कर सकते हैं। पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसके बाद वक्त, आप इस अमल को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। या आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक तो ये इस अमल का हिस्सा है, इसके अलावा आपके जहन में किसी भी किस्म वहम और शक ना रहे। जब आपके जहन में वहम और शक होता है किसी काम को लेकर, जब आप वो काम करते हो फिर इस पर यकीन भी नहीं होता। जब यकीन कम हो तो फिर अमल असर नहीं करता। इसलिए आपने इन बातों को अच्छी तरह जानकर और अपने जहन से वहम और शक निकाल कर इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 11 बार पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपने कलमात पढ़ने हैं वो ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु या गनीयु या वहाबु। ये एक ही बार शुमार होगा। आपने सिर्फ 61 बार पढ़ना है। हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ लो, दिल में पढ़ लो। अगर तस्बीह है तो आप इसके ऊपर शुमार कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है।
अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है। ये इतने जो हैं नाकीमती कलमात हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर ऐसी करम नवाजियाँ होंगी, आपकी तमाम सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तमाम काम आपके सवर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। जैसा कि हदीस पाक में भी है, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक और हदीस पाक में है बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। और बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले पैगम्बरों ने कही, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके लिए बादशाही है और इसके लिए हम्द है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। एक और हदीस पाक में ये भी सुनिए, इसका ताल्लुक क़यामत के दिन हिसाब किताब से है। इससे भी इस कलमा तैयबा की फजीलत का इसबाब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को बरसरे खलाइक से निजात अता फरमाएगा। अल्लाह ने 99 रजिस्टर खोल कर इसके सामने रख देगा। हर रजिस्टर का तूल अर्ज हद निगाह तक होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, क्या तू इसमें दर्ज बातों में से किसी का इनकार करता है, या तेरे ख्याल में मेरे लिखने वाले मुहाफ़िज़ीन ने तुझ पर जुल्म किया? वो उम्मती कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, क्या तेरे पास कोई उज़र है? वो कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं, हमारे पास तेरी एक नेकी है, बिलाशुबा आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। फिर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पर यह दर्ज होगा, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि ऐ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दोनों का वज़न किया जाता है। तो देख, उम्मती कहेगा, ऐ मेरे रब, इस टुकड़े की इन रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएगा, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बस सारे रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और कलमा शहादत वाला कागज़ का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। लेकिन कागज़ वाला पलड़ा भारी और रजिस्टरों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है। इसके अलावा एक और हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 2 बातों की वसीयत फरमाई। इनमें से एक बात ये थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर इसकी मजीद फजीलत बयान फरमाई, 7 आसमान और 7 ज़मीन ने अगर एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ये दूसरा पलड़ा इस कलमा की वजह से भारी हो जाएगा, और अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें एक बंद हल्का हों तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसको तोड़ देगा। ये सब हदीस पाक है। इसके अलावा भी बहुत सी इस कलमे की फजीलत है। अगर मैं आपको बताने लग गया हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल-मुख्तसिर नाज़रीन ये है, जब आप इस अमल को करोगे इंशाअल्लाह आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद अल्लाह पाक का ये इसमें मुबारक या गनीयु, इसकी भी बहुत ताकत है। जब आप इसको मिलाकर पढ़ोगे इंशाअल्लाह गनी भी कर देगा। या गनीयु का मतलब है अल्लाह गनी है। आमतौर पर गनी का ये मतलब लिया जाता है कि मालो असबाब इस कदर ज़्यादा हों कि किसी का मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह हर चीज़ का खालिक होने की बिना पर इसका मालिक है। हर तरह के ख़जाने इसके पास हैं। इस बिना पर वो अपनी मखलूक पर बेनियाज है। इसे मखलूक से अपने लिए किसी चीज़ की तलब नहीं। इस लिहाज से वो गनी है। अल्लाह इस लिहाज से भी गनी है कि वो हर मांगने वाले का सवाल सुनता है, इसकी हदीस के मुताबिक अता करता है। इसके बाद या वहाबू, इसकी भी बहुत सी बरक़ात हैं। इसका मतलब होता है सब कुछ अता करने वाला। जो भी आपके मसाइल होंगे अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता कर देंगे। वो मसाइल दूर कर देंगे, वो आपकी हाजत पूरी कर देंगे। वो आपकी जो दुआएं आप मांग मांग कर थक गए हो इंशाअल्लाह वो कबूल कर लेंगे। जो भी बंदिश, जो भी रुकावटें होंगी वो अल्लाह पाक के हुक्म से टूट जाएंगी इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से ही आपकी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने दुआ भी मांगनी है अल्लाह पाक से कि ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी में आसानी आ जाए। ए अल्लाह तू सच्चा बादशाह है। ए अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। तू मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर दे। जो भी मेरे ऊपर बंदिश है, जो भी मेरे ऊपर रुकावटें हैं वो दूर कर दे। ए अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग हज़रत आदम से लेकर आज तक फोत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हिदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔